ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি এই দিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একদিন সমগ্র জনগণ তথা ভারতীয় রেলের কাছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা 41,000 কোটি টাকার বেশি এবং 2,000-এরও বেশি রেল প্রকল্প দেশবাসীকে উপহার হিসেবে তুলে দিতে চলেছেন। এই প্রকল্পে সামিল করা হচ্ছে 554টি রেল স্টেশন, যা অমৃত ভারত রেল স্টেশন রূপে নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া 1500-র বেশি আন্ডারপাস, রেল ক্রসিং রোড আন্ডারপাস নির্মাণ করা হচ্ছে। অমৃত ভারতের আওতায় সমস্ত স্টেশনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট অতিথিগণ সহ রেলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠান নিয়ে আর কি বললেন চলুন শুনে নেই। ব্যুরো রিপোর্ট, দিনরাত স্টার নিউজ। मुद्दा है क्या बताना चाहिए? कल 26 तारीख को बड़ा विशेष दिन है भारतवर्ष के लिए, भारतीय रेल के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 41,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं को देशवासियों को सौगात के स्वरूप में दिया जाएगा, जिसमें शामिल हैं 554 स्टेशन, जिनको अमृत भारत स्टेशन, अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आपका यहाँ का स्टेशन भी शामिल है। और इसके अलावा 1500 से अधिक जो अंडरपास होते हैं, जो रेलवे की जो लेवल क्रॉसिंग होती है उसके नीचे से या तो RUB होता है, रोड अंडर ब्रिज, या ROB या फिर अंडरपास, इनका भी निर्माण किया जा रहा है। तो उसका शिलान्यास हो रहा है या फिर लोकार्पण हो रहा है। तो कल एक विशेष समारोह है। जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि लगभग सभी लोकेशंस पे, सभी जगहों पर करीब 11:15 बजे से लोग इकट्ठा हो जाएंगे और हमने उस क्षेत्र के जो माननीय सम्मानित लोग हैं, सांसद हैं, जो विधायक हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि सीनियर लोग हैं, उन सभी को आमंत्रित किया है वहाँ के लोगों को। और एक छोटा सा कल्चरल फंक्शन भी वहाँ पे होगा। हम लोगों ने कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी, तो उन प्रतियोगिताओं के जो बच्चे जिन्होंने उसमें पार्ट लिया था, तो उसमें जो बच्चे हैं जो विजयी हुए हैं, जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है, तो उन सभी को सम्मानित किया जाएगा, उनको पारितोषिक वगैरह दिया जाएगा उसी समारोह में मुख्य अतिथियों द्वारा। और उसके बाद जो हमारे अतिथि होंगे उनके संबोधन के बाद लगभग 12:15 बजे से हमारा कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के साथ जुड़ जाएगा और उस वक्त फिर वो दिल्ली द्वारा संचालित रहेगा। इसमें माननीय रेल मंत्री जी द्वारा संबोधन होगा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिन परियोजनाओं के बारे में मैंने चर्चा करी, उन सभी का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और उनका भाषण होगा। ये प्रोग्राम कल होगा। तो ये कल बड़ा ही विशेष दिन है। मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 तरह की परियोजनाएं हैं। एक है जो अमृत स्टेशन की परियोजना है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जिसको कहते हैं। इसमें सभी स्टेशनों पर जिनको चयनित किया गया है, इसमें जो यात्री उस परिसर में आता है उसके टोटल एक्सपीरियंस, जो वो एक्सपीरियंस करता है वहां पर, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। तो ये जितने स्टेशंस हैं, इसमें सबसे पहले सर्कुलेटिंग एरिया पे ध्यान दिया गया है कि जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो व्यवस्थित हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, ताकि जैम न लगे वहां पर। लाइटिंग, जो साइनेजेस हैं जिससे यात्री को पता चलता है कि मुझे जिस स्थान पर पहुंचना है वो कहाँ है, किस रास्ते से मुझे होकर जाना चाहिए, तो उसका डेवलपमेंट है। जो कॉन्कोर्स में सबसे पहले वो आता है, तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक ग्रैंड कॉन्कोर्स प्रोवाइड करें। उसके अलावा एक 12 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिज ये डेवलप हो रहा है। 12 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिज से आप समझेंगे कि यात्री उसके ऊपर वेट कर सकता है, उसमें बैठने की जगह होगी, खाने पीने का कुछ प्रबंध होगा, तो वहीं पे वेट कर सकता है। और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको उतरना है तो जैसी भी सूचना उसको मिलती है वो नीचे उतर सकता है। इसके अलावा जो वेटिंग हॉल है
जो एग्जीक्यूटिव लाउंज है, इन सभी का भी डेवलपमेंट है। तो हर प्रकार से नए टॉयलेट्स, तो आधुनिक स्टेशन का जो एक्सपीरियंस है वो किया जाएगा। जहाँ तक जो रेलवे क्रॉसिंग पे हम देखते हैं कि न केवल जो यात्री ट्रेन में चलते हैं उनके लिए, पर खास तौर से जो अगल बगल के गांव वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ी ही अनसेफ लोकेशन होती है। इसमें विलंब भी होता है लोगों को, और रेलवे का नेटवर्क जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा है, बहुत से लोकेशन ऐसे हैं जहां पे आसपास के गांव वाले कई बार रिस्क लेकर के पटरी को पार करते हैं जबकि ट्रेन गुजरने वाली होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन सभी पे ग्रेड सेपरेशन, जिस चीज को कहा जाता है, एक ग्रेड में रेल है, दूसरे ग्रेड में रोड हो, सेम ग्रेडियंट पे ना हो दोनों, तो समपार भटक नहीं, अलग अलग लेवल पे पार किया जाए। तो इसके तहत ये परियोजना है जिसमें कि रेलवे अंडरपास या ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं बहुत मात्रा में, और मालदा मंडल में 14 ऐसे लोकेशन है जहां पर ये अंडरपास बनाए जा रहे हैं, और तो इनका कार्य चल रहा है। और देश भर में जैसा मैंने आपको बताया कि 1500 से अधिक का शिलान्यास या लोकार्पण कल कराया जाएगा। तो ये दो विशेष चीजें हैं जिनके बारे में मैं चाहता था कि आपको सूचना दे दूं। थैंक यू।